हाँ, अगर आप सब ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो करना भी चाहिए, बुरा क्या है। कोई ना कोई पैसा तो बना ही रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में। कुछ चीज़ें मैं बोल के जा रहा हूँ 7-8 मिनट का वीडियो लेके। कभी भी मार्केट के साथ फाइट मत करो, कभी भी। कहने का मतलब है कि बेट मत करो, बेटिंग मत करो कि अब मैं सोच रहा हूँ ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, अब मैं सोच रहा हूँ नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि रेंज बाउंड ही रहेगा तो रेंज बाउंड रहेगा। नहीं, नेवर। दुनिया का कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो सब कर रहे हैं ना, इस गेम जब ख़त्म हो जाता है ना तो कमेंट्री करते हैं, मैंने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा कहा था। इसीलिए उस प्रेडिक्शंस को जो हमारे माइंड के अंदर फीड कर दिया जाता है ना, और हम लॉस करते हैं। आज मैं ऑप्शन की उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ जो आपको आता तो है लेकिन आप करते नहीं हैं। आपको आता है, आपको पता है ये होता है, आपने उसको पढ़ा है, बट आप करते नहीं और आप मार खाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में हमें पता है ना लेफ़्ट साइड से ड्राइविंग करनी है, पता लेफ़्ट साइड से है, और मैं ऐसा राइट साइड गाड़ी चलाऊंगा तो मैं ठुक जाऊंगा, मेरी गाड़ी भी जाएगी, एक दिन मैं भी डूब जाऊंगा, मेरा भी सत्यानाश। आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, आप जो जानते हैं उसको ईजिली काम करो ना। ईजिली क्या है, एक स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई, थोड़ा पानी पीता हूँ। एक स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई की, उसमें ये कहता है कि 2 एटीएम को बेचो और ओटीएम को बाई करो, हेज करो। अब उसमें 2 गलती आप करते होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं करता हूँ फिर भी लॉस हो रहा है, आप ज़रा उसको स्ट्रेटिफाई करिए। अगर आप एटीएम बेचेंगे और दोनों बेच के आपने छोड़ दिया तो नेट सेल हो गया, यू आर बियरिंग अनलिमिटेड लॉस इन द सिस्टम। पॉइंट नंबर 1। अगर आपने पैसा ज़्यादा बनाने के लिए छोटा छोटा ओटीएम खरीद दिया 1000 पॉइंट दूर, इट्स अ पार्ट ऑफ अनलिमिटेड लॉस इवेंट। पोजीशन को टाइट रखने के लिए ना, एटीएम बेचने के बाद जब स्ट्राइक का सिलेक्शन करें इंडेक्स में खास करके, तो जब आप एटीएम को सेल करेंगे तो आपको जो बाइंग पॉइंट रखना पड़ेगा ना, वो 500 पॉइंट कॉल की तरफ, 500 पॉइंट पुट की तरफ। अगर आप मंथली में जाते हैं, मैं मंथली को ही प्रेफर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस हफ्ते क्या होगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, 3-4 महीने मार्केट ट्रेनिंग रहता है, रेंज से बाहर होता है, और 8-9 महीने मार्केट रेंज बाउंड रहता है। मुझे ये भी पता है कि मार्केट में 30 डेज़ में 22 डेज़ या 20 के आसपास अगर ट्रेडिंग हुआ तो 10-15 दिन अगर एक ही डायरेक्शंस में मार्केट जाएगा तो मंथ एंड में जाते जाते रिवर्स होना है। बिकॉज जो भी पोजीशंस बने हैं वो रिवर्सल में जाएंगे, उसकी बाइंग है तो सेलिंग आएगी। मतलब अगर पूरे महीने 15-20 दिन में अगर 10-12 दिन 13-14 दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग बुल साइड रहा है तो लास्ट के 1 हफ्ते बुल के बाद बियरिश होगा, और अगर बियरिश रहा है तो थोड़ा बुलिश होगा। जब हमें ये पता है तो मैं किस चक्कर में फंसा हूँ। तो करना क्या है कि आपको एटीएम को सेल करना है, ओटीएम का बाई करना है। आपको डिज़ाइन स्ट्रेटजी ऐसी करनी है कि मैक्सिमम लॉस ऑन द सिस्टम is less than 10,000, 8,000, 9,000 and the profit is more than 25। मतलब 1:3 के रेशियो में आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनाना है। 1:3 के रेशियो में 3.44 हो जाता, अच्छा है वो 1:3 में बन जाएगा। अब मुझे बताओ, आप ही बताओ, मान लो एक सिस्टम को डिज़ाइन किया जहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है 9,000, प्रॉफिट हो रहा है 30,000, 27,000। तो 12 महीने मैंने ट्रेडिंग की। अगर मैंने लॉस कर दिया 30,000, दूसरे महीने भी लॉस कर दिया, तीसरे महीने भी लॉस कर दिया, चौथे महीने भी लॉस कर दिया। अगर मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ एकदम सीरियस ढंग से, तो अगर मैं लगातार 9 महीने तक लॉस करूँ तो 9 महीने के लॉस में 9 में 9 जा 80,000 के आसपास लॉस होगा। और 3 मंथ्स में प्रॉफिट रहा तो भी मुझे 30 × 3 90,000 मिलेगा। स्टिल लाइव इन द प्रॉफिट 8 to 9,000। 9 महीने में कह रहा हूँ लॉस में जाएगा तो भी। तो जब मुझे और ऐसा होगा नहीं, बिकॉज 70% टाइम तो मार्केट जो है ना रेंज बाउंड रहता है।
तो इस स्ट्रेटजी में आयरन फ्लाई में करना क्या है, दो चीज़ें आपके साथ होंगी। मार्केट आप जब पोजीशंस बनाते हैं ना, बनाना कब है, जैसे ये मान लो अभी चल रहा है अक्टूबर का मंथ एंड आएगा, 28 को एक्सपायरी है, तो 28 के दिन बना लो, 27 को बना लो, मतलब 1 महीने का हमें गैप चाहिए सिस्टम पे रखने के लिए। इसमें दो चीज़ें होंगी, मार्केट लेते ही चाहे तो साइडवेज हो जाएगा, वहीं पे खड़ा है तो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, बिकॉज आपने एटीएम को सेल किया है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। और नहीं तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ट्रेंडिंग हो गया तो चाहे तो साइडवेज या ट्रेंडिंग में चाहे तो ऊपर या नीचे, जाना किधर है मुझे पता नहीं है, मार्केट जाएगा किधर हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि इसके अगले 1 महीने तक साइडवेज रहा तो भी प्रॉफिट बनेंगे। अगर ट्रेंडिंग रहा एक ही तरफ जाएगा तो लास्ट जो अगला नेक्स्ट, जैसे मान लो नवंबर का एक्सपायरी आएगा, उसमें बियरिश हो जाएगा, जैसे अभी बुलिश चल रहा है तो बियरिश हो जाएगा, ऐसा होगा। मतलब तो रिवर्सल तो होगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि मंथ टू मंथ मार्केट जो है 5% भाग रहा है, ऐसा होता नहीं ना। वो बियरिश साइड में कभी कभी होता है, बट इट हैपन्स 4 साल 5 साल पे ऐसा होता है। जैसे 4 साल मान लो अभी मार्केट ट्रेंडिंग था, तो अभी पिछले नवंबर से ये मार्च तक मार्केट गिरा है बढ़िया। कितने महीने हो गए, 5 महीने, तो 5 महीने में लॉस में रहोगे। मान लो 9000 एक लॉट पे काम कर रहे हो, 45,000 का लॉस खा लिया होगा, लेकिन रेस्ट जो तो आपके 2 महीने में ही रिकवर हो गया ना, 30 दूनी 60। ये क्यों नहीं कर रहे हो आप इसमें क्यों पड़े हो कि मार्केट जाएगा किधर, आप इसमें क्यों पड़े हो कि दिहाड़ी मजदूर की तरह पैसे आज बनने हैं। अरे शांति नाम की कोई चीज़ होती है ना। देखो एक सिस्टम एक बिज़नेस मॉडल की तरह काम करता है, एक सिस्टम बन गया ना तो 1 लॉट 2 लॉट 3 4 5 करके उसको स्केल अप कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस मॉडल अगर स्केल अप नहीं किया जा सकता है ना, इसका मतलब वो काम का नहीं है, सिंपल, इसको गार्बेज है वो। इससे ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना, यू नो एवरीथिंग कि एटीएम को बेचना है और ओटीएम को बाई करना है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखना। बस मैं यही तो कह रहा हूँ, यही कहानी है ना। सिस्टम में अनलिमिटेड लॉस नहीं देना है। अगर आपने मंथली कोई पोजीशंस बनाई, इवन इंडेक्स में, इवन स्टॉक में, और आपने एटीएम को सेल कर दिया, और उसके स्टॉक में किस किस पॉइंट पे, तो अलग अलग स्टॉक्स का भाव अलग होता है, तो वहाँ पे 200 पॉइंट, किसी में 100 पॉइंट, किसी में 50 पॉइंट, डिपेंड करता है। बट इंडेक्स में तो मैं साफ बोल रहा हूँ, 500 पॉइंट्स अवे कॉल एंड पुट को बाई कर देना है, एटीएम को सेल कर देना है। आप देखना सिस्टम पे 25,000 से ज़्यादा का क्रेडिट मिलेगा, 8 से 9,000 का नुकसान दिखेगा अगर आप जल्दी और करते हो, पूरा 1 महीना देते हो तो 1:3 के रिस्क के रिवार्ड रेशियो में जा रहे हो, और आप शांति ढंग से नींद ले सकते हो कि भैया मुझे पता नहीं क्या होगा। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि मुझे सिस्टम पे मैक्सिमम 25,000 का लॉस है तो लॉस लेना है, सॉरी प्रॉफिट लेना है, नहीं। आप ये सोचो कि आपका लॉस कितना है, 9,000 है मैक्सिमम, तो इससे ऊपर जो भी मिलेगा वो आपका बोनस है ना। सिस्टम पे आपको मन करे 15 मिले तो भी काट देना, कभी कभी 15,000 कम नहीं होते, 20 मिले तो काट देना, पैसेंस है तो 25 तक लेके जाना, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे लगता है कि अगर 9,000 के लॉस देने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे 18-20,000 ही मिल रहा है तो ठीक है, 1/3 तो सिस्टम में देखने में अच्छा लगता है। 18-20,000 कम थोड़ी होता है, 18-20,000 कोई देगा नहीं आपको। किसी 1,000 रुपये मांगो 1 हफ्ते के लिए, उसका फ़ोन मत उठाओ, गाली देगा, 1,000 रुपये दे मेरा, या 4 लोगों को बताएगा मेरा 1,000 रुपये दे नहीं रहा है। पर यहाँ पे 1,000 रुपये आपको लग रहा है कि अरे यार 1,000 रुपये कमा कर क्या करेंगे। मैं 1,000 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर आपने रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन कर दिया और सिस्टम को बना दिया तो बिज़नेस स्केल अप भी होगा, पैसे ही बनेंगे, दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता ना भाई। जब सिस्टम पे ही लॉस फिक्स है तो इसके आगे क्या होगा। इस पर आप काम करिए भाई, और ये आपको पता होगा, मुझे पता, आप लेकिन कर नहीं रहोगे। आप वही डेली आप आते होंगे 9:15 बजे, कुछ और लगा देते होंगे, क्योंकि आपने इतने सारे वीडियोज़ को फॉलो कर लिया है। तो जब बहुत सारे लोगों को फॉलो करोगे तो फिर कैसे होगा। कभी हमें भी फॉलो कर लो, देखो काम करता है कि नहीं करता। स्टार्टिंग में हो सकता है 1-2 महीने आपके फेवर में ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ 9 महीने तुम्हारे फेवर में नहीं गया, 3 महीने ही फेवर में जाएगा, तो भी तुम प्रॉफिट में ही निकलोगे ना। एफडी में भी जो पैसा लगाते हो तो वही होता है ना, साल के अंत में ही ना इंटरेस्ट उसमें आता है, 7-8% जो भी देता है, 7 क्या 6% मिलता है बैंक में। तो जब वहाँ पे तुम अपना पैसेंस दिखा सकते हो, तो भाई यहाँ पे तुम्हें पता नहीं क्या कीड़ा काट रहा है। यू ट्राई इट एंड सक्सीड देन इंडेक्स में कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स में कर सकते हैं। निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं सब में लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे जा सकते हैं। और भी मिड कैप कुछ एफएनओ स्टॉक्स को चूज करके आप कर सकते हैं। अथाह है भाई, समंदर है ये। एक बार बन जाए तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हारे फेवर में, देख लो तुम्हारा क्या होता है, मालो माल हो जाओगे, माला माल।